आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश और मैं हूं अनुराग शाह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कूटनीति में सिर्फ दोस्ती ही काम नहीं आती है, फ्रेंडशिप के भी ज्यादा फायदे होते हैं। फ्रेंडशिप से ज्यादा खुशी के फायदे पर जोर रहता है। राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिका फर्स्ट की इस नीति पर आगे चल रहे हैं, टैरिफ नीति और अपना ट्रेड बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। लेकिन जब सामने भारत जैसा दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और सबसे बड़ा बाजार हो तो फिर नजरिया जो है, अपना व्यू पॉइंट है, वो बदलना ही पड़ता है। और इसी का असर मोदी ट्रंप की मुलाकात जो होगी उस पे भी दिखेगा। तो हमारे इस खास सेगमेंट में हमारे साथ जुड़ गए राकेश मोहन, VCIIFT। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी, आज ईटी नाउ स्वदेश को वक्त देने के लिए। पीएम मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप की जो ये मुलाकात है, इसको आप कितना अहम मानते हैं? और जिस तरह से शो की शुरुआत में हमने कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप की जो पॉलिसी है वो अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी है और इंडिया भी जो है अमेरिका के लिए कोई राइवल नहीं है, तो किस तरह से आपको लगता है कि अमेरिका जो अपना रुख है वो इतना अड़ियल नहीं रखेगा? और अगर अड़ियल रुख रखता है तो दोनों देशों में किसको ज्यादा नुकसान होगा? भारत और अमेरिका दोनों विश्व की सबसे पुरानी और विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं। हमारे प्रिंसिपल्स एक हैं। अमेरिका भारत का सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर्स में से एक है और दोनों मतलब आज की जो बात कही जा रही है ट्रंप और मोदी जी की मुलाकात के बारे में, तो दोनों की इक्वेशन अच्छी है, दोनों की दोस्ती अच्छी है। दोनों ही देश, भारत भी स्वदेशी और आत्मनिर्भरता की नीति पर चल रहा है और ट्रंप ने कभी भी अपने वर्ड, ही हैज नेवर मिन्स्ड हिज वर्ड इन सेइंग कि अमेरिका फर्स्ट एंड यू नो द टू मेक द अमेरिका ग्रेट अगेन। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इलेक्शन कैंपेन के अंदर ये बड़ा स्पष्ट किया था कि वो अमेरिकन की लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, अमेरिकन इकोनॉमी को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद ट्रंप ने बड़ा साफ रूप से कहा था कि इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए टैरिफ एक इंपॉर्टेंट इशू है जो ट्रंप यूज करना चाहते हैं। और टैरिफ के अंदर अब आपने जैसे ही ट्रंप आए, आपने देखा कि उन्होंने पहले हफ्ते में ही अपने पड़ोसी देशों की कनाडा एंड मेक्सिको के ऊपर 25% टैरिफ इंपोज किया, चाइना के ऊपर 10% टैरिफ इंपोज किया। और उससे जो उनके ट्रेडिशनल दोस्त थे, जहां से वो अपना आयात निर्यात होता था, ट्रेड होता था, और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो नाफ्टा का था, वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 2018 में जब ट्रंप आए तो उन्होंने उस एग्रीमेंट को बदला। वो एग्रीमेंट यूएस मेक्सिको कनाडा के नाम से जाना गया और उस एग्रीमेंट के हिसाब से इनकी एक वैल्यू चेन इस तरह से एस्टैब्लिश हुई कि जो कंपनी अमेरिका में है वो अपने पार्ट्स मेक्सिको से भी आउटसोर्स करती है, वो अपने कनाडा से भी आउटसोर्स करती है। तो ये इनके 25% टैरिफ से ये पूरी सप्लाई चेन डिसरप्ट हुई। और 2 दिन पहले जो उन्होंने परसों जो अपना अनाउंसमेंट किया, 25% टैरिफ ऑन स्टील एंड 25% टैरिफ ऑन एल्यूमिनियम। तो भारत से ये पहले ये अनाउंसमेंट था कि 2018 में जब ट्रंप पिछली सरकार में थे, ट्रंप 1 में, तो 25% टैरिफ स्टील पे था और 15% उन्होंने एल्यूमिनियम पे लगाया था। लेकिन इसके अंदर उन देशों को माफी थी जो उनके दोस्त थे, और उसमें 80% वो देश थे जिनके अंदर जो उनके 80% सप्लाई इंपोर्ट थी, उसके अंदर मेक्सिको कनाडा थे। तो ये पूरी सप्लाई चेन का डिसरप्शन जो है उसको भारत भारत सरकार बड़ी गंभीरता से उस पर विचार कर रही है, क्योंकि इसके अंदर जो अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस पैदा होंगे उसको देखते हुए मुझे लगता है कि मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात अब अति महत्वपूर्ण है। और जैसा कि अभी इन्होंने जो MFN टैरिफ लगाए, और उसके अलावा जो मोदी जी की मुलाकात इंपॉर्टेंट है वो है कि ट्रंप ने कहा है कि वो केस टू केस बेसिस के ऊपर
रिटेलिएटरी टैरिफ लगाएंगे। तो ट्रंप का कहने का मतलब यह है कि जिन कंट्रीज के साथ उनका ट्रेड डेफिसिट है, और भारत के साथ नवंबर दिसंबर तक अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट जो है $35 बिलियन ऑलरेडी है, तो उनको वो इस चीज के अंदर खोज करेंगे कि ऐसे कौन से प्रोडक्ट है जिसको अमेरिका भारत में निर्यात कर सके और अमेरिका उसको बाजार दे। तो मुझे लगता है कि ये कुछ ना कुछ ऐसी बात है जिसके लिए भारत पूरी तरह से प्रिपेयर्ड है, बोथ फॉर अच्छा, किसी भी नेगोशिएशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो गिव एंड टेक की है। बिल्कुल, तो गिव एंड टेक की जो बातें हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव भी जुड़ गए हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं आप। संजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया ईटी नाउ स्वदेश को आज वक्त देने के लिए। आपसे मैं समझना चाहूंगा कौन सी ऐसी 3 मुद्दे होंगे जहां पर प्रेसिडेंट ट्रंप और पीएम मोदी की जो बातचीत होगी वो सबसे महत्वपूर्ण होगी। देखिए, मेरे असेसमेंट के अनुसार जो ट्रेड से रिलेटेड जो विषय होंगे वो सबसे अधिक प्राथमिकता वाले होंगे, और इसके ऊपर दोनों ही राष्ट्रों के जो नेता हैं एक सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, कोऑपरेटिव माइंडसेट के साथ विचार मंथन करेंगे। और जो भी इश्यूज ऑफ डाइवर्जेंस होगा, जहां कहीं भी मतों की भिन्नता होगी, उसका जो समाधान वो मित्रतापूर्ण तरीके से निकालेंगे। देखिए, 2 लोकतांत्रिक राष्ट्रों के बीच में जो नेगोशिएशंस होते हैं, जो बातचीत होती है, उसकी जो सबसे बड़ी ताकत ये होती है कि जो लोकतांत्रिक राष्ट्र है वो एग्री टू डिसएग्री की स्पिरिट के साथ, जो कि एक डेमोक्रेसी का एक मूल मंत्र है और एक डेमोक्रेटिक स्पिरिट है, इसके साथ कार्य करते हैं। भारत और अमेरिका के बीच में यदि कोई इश्यूज ऑफ डाइवर्जेंस आएगा तो उसको दोनों ही राष्ट्र के नेता बड़े मैच्योर तरीके से एक दूसरे के विचारों को समझते हुए उसका वे आउट निकाल लेंगे। और पिछले ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को यदि एक एग्जाम्पल के तौर पर और उसको एक उदाहरण के तौर पर अगर लें, तो उस दौरान भी जो बातचीत भारत और अमेरिका के बीच हुई थी उसमें सभी विषयों का हल निकला था। और भारत और अमेरिका की जो कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान सशक्त और मजबूत ही हुई थी। और अब दूसरा जो कार्यकाल शुरू हो रहा है उसमें जाहिर है कि वो अपने शुरुआती दौर में अर्ली डेज में है और वो नए जो है बड़े अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं। उसमें वो ट्रेड एंड टैरिफ से संबंधित जो अनेक उन्होंने अनाउंसमेंट्स किए हैं, और जाहिर है कि इस संदर्भ में जो भी भारत और अमेरिका के बीच में सकारात्मक संभावनाएं हैं उसको वो दोनों नेता मिलकर के निकालेंगे। तो ये तो पहला इशू हुआ। दूसरा जो इमाइग्रेशन का इशू है वो भी एक महत्वपूर्ण है। और संदर्भ में मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि हाल के समय में जिस तरीके से 104 इलीगल इमाइग्रेंट जो भारतीय जो लोग थे उनको वहां से डिपोर्ट किया गया, वो प्रक्रिया बिल्कुल भी अनुचित थी और वो अपमानजनक थी। और उस संदर्भ में भारत अपनी जो आपत्ति पहले ही अमेरिका के ट्रंप प्रशासन से दर्ज करा चुका है। और इस संदर्भ में मेरा ऐसा मानना है कि भारत फिर से इस विषय को, जो बातचीत होगी इमाइग्रेशन पर जो बातचीत होगी उसमें इस विषय को उठाएगा। और जो नेक्स्ट बैचेज आने वाले हैं, जो नए जत्थे आने वाले हैं इलीगल भारतीय माइग्रेंट्स के, उनकी एक गरिमामयी बेसिक जो डिग्निटी, जो ह्यूमन डिग्निटी है उसको रिस्पेक्ट करते हुए उनकी स्वदेश वापसी कराई जाए। इस संदर्भ में अमेरिका को प्रयास करने होंगे, उसका हल निकालना होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये भारत की गरिमा का भी प्रश्न है। और तरीके से वापसी कराई जाए इस पर फोकस रहेगा। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप के अमेरिका पीएम मोदी के जो अमेरिका दौरे को लेकर वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों में काफी जोश है, उनका क्या रिएक्शन है, आइए सुनते हैं। We are so excited. The US give the highest priority to our Prime Minister. Modi ji always says this is the era of AI. AI not just stands for artificial intelligence, but it also stands for the America and India. It's a partnership between America and India. आज इंडियन डायस्पोरा इतना एक्साइटेड है पूछना ही मत। सो सब लोगों को अकाउंटमेंट नहीं कर सक रहे। I was so happy. मोदी जी ने इतने भीड़ में इतने देख के हमें पूछा कि अरे आप हमारे लिए इतना कष्ट क्यों उठा रहे हैं। That means a lot. I mean, मोदी जी इतना हमारे लिए कर रहे हैं। This is the least we could do. हमने 4 घंटे से एक पैर पे खड़े रह के तब किया है मोदी जी को थैंक यू बोलने को। एंड वंस अगेन थैंक यू मोदी जी। एंड जब हमने कहा थैंक यू मोदी जी फॉर एवरीथिंग वी डू, he was thanking us instead for staying here in this cold. इतना अच्छा लगा उनसे मिलने. This kind of humility is so touching. It's so commendable. मोदी जी को मिलकर बहुत बहुत अच्छा लगा. इतना थके हुए थे तो भी ऐसा लगा कि ऐसे फ्रेश सबको मिलके बहुत बहुत
वो खुश हुए खुद, और हमें भी बहुत खुशी हुई उससे मिलके, और ये धन्य हो गया। तो ये जो भारतीय मूल के निवासी हैं, भारतीय मूल के लोग हैं, जो अभिवादन स्वीकार कर रहे थे, जब पीएम मोदी अमेरिका पहुंचे तो उनके इंतजार में घंटों घंटों तक रुके रहे, और उनका जो अनुभव था उन्होंने बताया कि किस तरह से वार्मनेस के साथ पीएम मोदी ने उनके साथ मुलाकात की या उनका अभिवादन जो है वो स्वीकार किया। हाँ, तो अब मैं वापस एक बार संजीव श्रीवास्तव जी के पास चलता हूं। संजीव जी, टैरिफ की जब हम बात करें तो रेसिप्रोकल टैरिफ की बात की जाती है, तो इंडिया के नजरिए से रेसिप्रोकल टैरिफ जो है वो इंडिया के लिए कितनी नुकसानदायक है, आपका क्या मानना है? देखिए, मुझे नहीं लगता कि कोई रेसिप्रोकल टैरिफ या रिटेलिएटरी टैरिफ लगाने के संदर्भ में भारत कोई वर्तमान में विचार कर रहा है। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ट्रंप प्रशासन का मेरे असेसमेंट के मुताबिक भारत के प्रति जो अप्रोच होगा वो विशिष्ट होगा। और वो अभी तक उन्होंने देखिए तो जो भी टैरिफ के अनाउंसमेंट किए हैं उसमें अपने उन्होंने जो क्लोजेस्ट उनके नेबर्स हैं कनाडा, मैक्सिको के ऊपर टैरिफ लगा दिए। सबसे ज्यादा टैरिफ तो अपने सबसे क्लोज नेबर्स के ऊपर लगाए, चाइना के ऊपर भी लगाए, लेकिन भारत के ऊपर कोई डायरेक्ट उन्होंने टैरिफ का कोई अनाउंसमेंट नहीं किया है। ये अवश्य है कि जो स्टील और एल्युमिनियम के ऊपर जो उन्होंने लगाया है टैरिफ, उससे कहीं कहीं भारत भी प्रभावित होगा, लेकिन भारत को टारगेटेड जो टैरिफ है उन्होंने कोई ऐसा अनाउंसमेंट नहीं किया है। और मेरा ऐसा मानना है कि भारत के प्रति उनका जो रवैया होगा वो एक्सेप्शनल होगा। अनेक वेवर्स की हम अपेक्षा कर सकते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भारत की महत्ता को समझते हैं। भारत जो विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ती हुई मेजर इकोनॉमी है, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है, इंडो पैसिफिक रीजन का मोस्ट कॉन्सिक्वेंशियल डेमोक्रेटिक पावर है। और जाहिर है कि भारत के साथ यदि यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका का ट्रंप प्रशासन कोलैबोरेट करेगा, अच्छे संबंध रखेगा, तभी वो अपने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के विजन को साकार कर सकते हैं। और भारत भी ये चाहता है कि अमेरिका के साथ अपने संबंधों को अच्छा रखा जाए। यदि भारत को विकसित भारत का जो सपना साकार करना है तो अमेरिका के साथ कोलैबोरेट करना होगा। ये जो संबंध है ये हमारे साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, साझा हितों, साझा अवसरों, साझा चुनौतियों पर आधारित है, और दोनों ही नेता इन संबंधों की महत्ता को समझते हैं। और दोनों ही नेताओं का जो विजन है अपने अपने राष्ट्रों को लेकर के, उसमें यदि उन्हें सफलता पानी है तो उनको एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना होगा, कोलैबोरेट करना होगा, ये दोनों जानते हैं। इसी वजह से मेरा मानना है कि ट्रंप प्रशासन कुछ भी ऐसा नहीं करने जा रहा है जिससे कि भारत के साथ उसके अमेरिका के संबंध खराब हो। और ये संबंध खराब तो क्या, मैं इसको और अधिक ऊंचे स्तर पर बढ़ते हुए देखता हूं। इस पूरे ट्रंप प्रशासन के दूसरे कार्यकाल के दौरान जो भारत और अमेरिका की जो द्विपक्षीय साझेदारी है और जो क्वाड के लेवल की साझेदारी है और ऊंचे स्तर पर पहुंचेगी। अपने पिछले कार्यकाल के दौरान उन्होंने क्वाड को रिवाइव किया था, क्वाड को की समिट लीडरशिप की समिट बन गई थी। और अभी आज इस बार देखिए तो राष्ट्रपति ट्रंप का जो इनॉग्रेशन हुआ उसके अगले ही दिन क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक हो गई, और अमेरिका के नए विदेश मंत्री सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने सबसे पहले अगर किसी विदेशी नेता से मुलाकात की तो भारत के विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर से मुलाकात की। तो ये स्पष्ट है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो प्रशासन है वो भारत को बड़ी महत्ता देता है। इनॉग्रेशन के दौरान जिस तरीके से श्री एस जयशंकर को सिटिंग अरेंजमेंट में सबसे फ्रंट पर बिठाया गया था, उससे बहुत स्पष्ट हो गया था ये जो ट्रंप प्रशासन है भारत के प्रति उसका जो व्यवहार है वो बहुत ही विशिष्ट होगा। और मैं इस आधार पर यह अपेक्षा करता हूं और यह असेसमेंट मेरा है कि वो ऐसा कुछ भी कदम नहीं उठाने जा रहे हैं जिससे कि भारत और अमेरिका के संबंधों में कोई बड़ा तनाव आए। छोटे विषय अवश्य आ सकते हैं जो कि बातचीत करके दोनों नेता इसका हल निसंदेह निकाल लेंगे। बिल्कुल, बातचीत के जरिए हल निकाल सकेंगे। और अमेरिका को भी पता है कि भारत का महत्व क्या है। एक भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, और जो भारत का इस समय सॉफ्ट पावर है उसका जो असर है वो अमेरिका समझता है। और एक और चीज जो आपने शुरुआत में कही कि जो एल्यूमिनियम और स्टील पर जो ड्यूटी लगाई गई है उसका इतना ज्यादा असर नहीं होगा, और यही कहना है जो एल्यूमिनियम और स्टील के मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके द्वारा भी यही कहना है कि वो नहीं मानते कि इस ड्यूटी का ज्यादा असर होगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया संजीव श्रीवास्तव जी आज हमें वक्त देने के लिए। वक्त हो चला है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं।